तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोरक्लोजर पार्ट पेमेंट, कैसे अपने लोन को जल्दी से क्लोज करें, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, चाहे एसबीआई का हो, आरबीएल का हो, किसी भी बैंक का हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस का हो, या फिर आपने ले रखा है उन लोगों से जो आपसे महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। तो बात करेंगे फोरक्लोजर का, पार्ट पेमेंट का, सबकी जानकारी दूंगा। और अगर आपने लोन लिया है 5 साल में, तो उस लोन को अगर आप 3 साल में, 4 साल में क्लोज कर देंगे तो कितने का आपको फायदा होगा। अगर ले रखा है लोन, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कितना पैसा बचा सकते हैं, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की टॉपिक हमने रखी आप लोगों के लिए पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर की पूरी इंफॉर्मेशन, और इन दोनों टेक्निक से आप पूरे लोन टेन्योर में कितना पैसा ब्याज के रूप में बैंकों को देते हैं, और आप अगर इस टेक्निक को यूज करेंगे तो कितना आप लोग बचा सकते हैं। भाई, जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक के क्लोज करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि लोन होता क्या है, लोन कितने प्रकार के होते हैं, और लोन लेने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के लिए हमने इन टॉपिक्स पे वीडियो बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिएगा। मोटा मोटी मैं बता दूं कि पर्सनल लोन जो या बिजनेस लोन जो होता है ये अनसिक्योर्ड कैटेगरी के लोन्स होते हैं, और होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होते हैं ये सिक्योर्ड कैटेगरी के लोन होते हैं। दोनों कैटेगरी में आपको ये फायदा होता है कि कुछ में आपको कोलेटरल के रूप में गिरवी देना होता है, और पर्सनल लोन बिजनेस लोन में ऐसा कुछ नहीं देना होता है। आप लोग सैलरीड पर्सन है तो पर्सनल लोन ले सकते हैं, और बिजनेसमैन है तो भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोनों में आपके डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो अलग अलग लगेंगे। बात करें अगर पर्सनल लोन की, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स सर लगता है उसमें आपकी सैलरी स्लिप लगती है 3 मंथ्स की, और 3 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट लगता है। बाकी केवाईसी में आपका जो जाता है पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो जाता है। करंट एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल चल जाता है। आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप और अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए 3 मंथ का। लेकिन वहीं अगर आप बिजनेसमैन है और आपको लोन लेना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स चेंज होगा वो होगा आपका सैलरी स्लिप की जगह जो आपका लगेगा वो इनकम प्रूफ लगेगा, यानी कि ITR। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका ITR भरते होंगे, और 2 साल का ITR विद बैलेंस शीट चाहिए होता है, इनकम ऑफ कंपटीशन। और यहाँ पे बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग आपका 1 साल का चाहिए होता है, क्योंकि एवरेज बैंकिंग बैलेंस को निकाल के ही आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। आपको अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पर्सनल लोन का और बिजनेस लोन का, वो दोस्तों आप कंसीडर करता है कि किस कंपनी के अंदर काम करते हैं, या आपका बिजनेस का पोर्टफोलियो कितना अच्छा है या खराब है। आज कैट ए कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको अब 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन का स्टार्ट हो जाता है रिड्यूसिंग, और अगर आप लोग बिजनेसमैन है तो आपको कम से कम 13% से रिड्यूसिंग रेट ही होता है, स्टार्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग ROI और फ्लैट ROI आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, बना रखा है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रखा है। तो लोन लेने के बाद अब लोन आपको कैसे मिलता है भाई, उसका अलग अलग सिनेरियो होता है। और आप लोगों को अगर लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है या पर्सनल लोन लेना है, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप हमारी टीम से बात करके यहाँ पे आसानी से घर बैठे हुए लोन ले सकते हैं। और जो टॉपिक हमने जैसी रखी थी कि हम लोग पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर जो होता है उसमें हमें क्या फायदा होता है। पार्ट पेमेंट का दोस्तों मतलब होता है कि लोन टेन्योर के अंदर आपके पास 1 साल कम से कम लोन चलाना होता है। उसको चलाने के बाद जब आप पार्ट पेमेंट मतलब टुकड़ों में पेमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पूरे लोन टेन्योर में कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपका लोन कम से कम 1 साल चलाने के लिए आपको बोलती है, उसके बाद आप 2 बार पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, 3 लाख लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको पार्ट पेमेंट में मान लीजिए 10 लाख का लोन है और आपने 1 साल भर दिया, आपका टोटल जो प्रिंसिपल जो बचा हुआ है वो 8 लाख रुपए है, और आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आ गए, तो आप उस 1 लाख रुपए को जो भरेंगे उस प्रिंसिपल में वो 1 लाख रुपए घट जाएगा और वो पार्ट पेमेंट कहलाएगा। और जो आप उसको भरेंगे तो आपका 2% चार्ज लगता है। और आप चाहें तो यहाँ पे 2 चीजें कर सकते हैं, या तो लोन जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, या फिर लोन को रिस्ट्रक्चर करा लीजिए। लोन रिस्ट्रक्चर करा के अपना टाइम टेन्योर खुद फिक्स कर सकते हैं, और अगर आपका लोन जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे तो आपका जो EMI 4 साल का है वो आपका 3.5 साल तक में खत्म हो जाएगा। तो पूरे लोन टेन्योर में आप 2 बार पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फोरक्लोजर की। फोरक्लोजर में जैसा दोस्तों नाम ही लग रहा है कि आपको फोरक्लोज या टाइम से पहले क्लोज करना, उसको आप फोरक्लोज के रूप में जानते हैं। यानी कि आपने लोन लिया 5 साल के लिए, 1 साल चला लिया, उसके बाद आपके पास कहीं से पैसा आ गया, तो टोटल आप पैसा अगर भर देंगे
तो वो आपका लोन पूरे का पूरा क्लोज हो जाएगा और आपको उसके बाद एनओसी मिल जाएगी कि आपने पैसा दे दिया है। तो इसको करने के लिए आपको जिस भी बैंक का लोन सेंटर होता है, मान लीजिए HDFC का लोन सेंटर हुआ, एक्सिस बैंक का लोन सेंटर हुआ, आपको उस लोन सेंटर में जाना होता है। इसमें दोस्तों क्या चार्ज लगता है फोरक्लोजर में? तो दोस्तों हर बैंकों का अलग अलग चार्ज का एक पैरामीटर बना होता है। फिलहाल ICICI बैंक क्या कहता है कि अगर आप 1 साल लोन चला लेते हैं और आपके पास कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाता है तो हम आपसे फोरक्लोज चार्ज नहीं लेंगे, यानी कि जितना आपका प्रिंसिपल लगेगा उतना ही देना होगा। लेकिन मान लीजिए इसकी जगह HDFC बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है या कोटक बैंक है, उनका सीनियरो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि 1 साल चलाने के बाद आपका जो भी प्रिंसिपल बचता है, HDFC बैंक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपका जो भी प्रिंसिपल बचेगा उस पर 1 साल के बाद वो 4% का चार्ज लेते हैं। 1 साल के बाद 4%, 2 साल चलाने के बाद अगर उसको क्लोज करेंगे तो 3% लेंगे, 3 साल चलाने के बाद अगर आप उसके बाद कभी भी क्लोज करते हैं तो आपको 2% का चार्ज लगता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती हैं। और आप जब लोन संसेशन लेटर मिल जाता है और एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट में साफ सिरे में ये चीज़ें लिखी रहती है। तो आपको अगर SBI का पार्ट पेमेंट करना है तो आप उसके ब्रांच में जाके कर सकते हैं, योनो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको HDFC बैंक का करना है तो भी आप उसके योनो बैंक उसके ऐप से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फोरक्लोजर कराना है तो दोस्तों अभी आपको लोन सेंटर में जाना ही पड़ेगा। लोन सेंटर में जाने के बाद आप जितना भी लोन होता है उस लोन का आपको उसको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा, जो भी है कि आप मेरे पास पैसे आ गए हैं, ये है वो है, मुझे लोन क्लोजर लेटर दो। लोन क्लोजर लेटर जब आपको मिलेगा तो उसके अंदर एक अमाउंट होगा, उस अमाउंट के साथ आपका जो चार्ज लगेगा वो चार्ज अमाउंट भर के आपको DD बना के बैंकों को देना है। जब वो DD क्लियर हो जाएगी फिर आपको NOC मिल जाएगा। HDFC का हो, ICICI का हो, एक्सिस बैंक का हो, कोटक बैंक का हो, दोस्तों हर बैंक के लोन सेंटर होते हैं। आप लोगों को किस बैंक का लोन सेंटर चाहिए, जिस शहर में रह रहे हैं आप उस शहर का पिन कोड बताइए और इस WhatsApp में आइए, हम आपको घर बैठे लोन सेंटर बता देंगे और आप लोन जाकर वहां पे पार्ट पेमेंट में या फोरक्लोज के रूप में जल्दी से जल्दी क्लोज करा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूं कि सपोज कर लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। दोस्तों 1 लाख रुपए का लोन अगर आपने लिया है, 1 लाख का लोन लिया है आपने 5 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग 12% लगा है और टेन्योर हमने 5 साल का रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 साल का आप देख रहे होंगे कि आपकी जो EMI बनेगी 2224 रुपये 44 पैसे होगा। आपका प्रिंसिपल 1 लाख रुपए का है, इंटरेस्ट आपको 5 साल में 33,466 रुपये 69 पैसे देने हैं और टोटल अगर आप रीपेमेंट करेंगे तो 1,33,466 रुपये 69 पैसे आपको बैंक को देने पड़ेंगे। अब दोस्तों हम दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप 1 साल लोन को चला लेंगे तो आपका प्रिंसिपल 15,529 रुपये 2 पैसे जाएगा और आपका इंटरेस्ट जो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ईयर में 11,164 रुपये 31 पैसे और ईयर एंड के बाद आपका लोन जो बचेगा 84,470 रुपये 98 पैसे। तो यहाँ पे जो ये बच रहा है और आप इस लोन को अगर क्लोज कराने जाएंगे तो दोस्तों ये प्रिंसिपल अमाउंट रह जाएगा और इस पर आपका 4% का आपका लगेगा एक्स्ट्रा खर्चा, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है होता है। दूसरा आप साल देखेंगे तो 17,498 रुपये 49 पैसा आपका प्रिंसिपल जाएगा और 9,194 रुपये 84 पैसे आपके जाएंगे और एंड ऑफ द ईयर सेकेंड में आपका 66,972 रुपये प्रिंसिपल बचेगा। तो इसको क्लोज कराने में आप अगर जाएंगे तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और इस पर 3% का चार्ज लगेगा। ये मैं आपको HDFC के हिसाब से बता रहा हूँ। तो तीसरे साल में ऐसी 19,717 रुपये 74 पैसे जाएगा और 6,975 रुपये 60 पैसे आपका इंटरेस्ट जाएगा और टोटल एंड ऑफ द ईयर थर्ड ईयर में 47,254 रुपये 74 पैसे बचेंगे। और ये यहाँ पे इस अमाउंट को आप क्लोज कराएंगे तो आपको 2% देना पड़ेगा। इस प्रकार आप चौथे ईयर का भी देख सकते हैं और 5वें ईयर का देख सकते हैं। टोटल आपने 33,466 रुपये 69 पैसे आपको देना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप 1 साल चलाने के बाद आपके पास 20,000 रुपये आ गए तो आपका जो 84,470 रुपये है वो 20,000 उसमें आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन वो 2% कट के जाएगा। तो 20,000 का 2% आपका दोस्तों हो जाएगा 400 रुपये के आसपास और 400 रुपये कम होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इस ऐड होने के बाद आपको या तो आप EMI कम करा लो या फिर आप उसको लोन को रिस्ट्रक्चर करा लो। EMI जैसी चल रही वैसी चलेगी तो आपके पास लास्ट में EMI कम हो जाएगा
और ये स्ट्रक्चर कराएंगे तो 2 साल 3 साल आप जैसा बनवाना चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर आप 1 साल लोन चला लेते हैं तो शुरू में ही आप ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग चाहे तो पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर में लोन को क्लोज करा सकते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा अगर ये कैलकुलेशन, तो आप व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपको फोन पे बताएगी कि कैसे कैसे आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कहाँ पे आपको जाके क्लोज कराना है और कितना पैसा आप बचा सकते हैं अगर आपने लोन को टाइम से पहले पे कर दिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है गया है कि लोन को फटाफट कैसे क्लोज करें, HDFC का कैसे क्लोज करें या SBI का कैसे क्लोज करें, लोन में फोरक्लोजर क्या होता है, पार्ट पेमेंट क्या होता है, ये सारी बात आप लोगों को विस्तार से समझाई गई है। तो समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है, व्हाट्सएप में आइए, नंबर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करके समझाएगी एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.hktips.com। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।